हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स बता रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए। मीन्स आपको कोई भी कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है, आपको इन डेप्थ जाने की जरूरत। अगर आपका कोर मजबूत होगा, मीन्स बेसिकली जितनी भी बड़ी बिल्डिंग होती है उसकी नींव मजबूत होती है। तो मैं आपको वो की एलिमेंट बता रहा हूँ जो कि एजुकेशन पर्पज है। वर्ल्ड में आप किसी भी टाइप की ट्रेडिंग करें, इक्विटी करें, कमोडिटी करें, फॉरेक्स ट्रेडिंग करें, अगर आपने इन की एलिमेंट पे ध्यान दिया और आपने इसको बेस माना, फिर आप फोकस करते हो, डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस के बाद आपको सक्सेस मिलने वाली है। दूसरी चीज, आप किसी भी कॉन्सेप्ट के पीछे फिर भागिए मत। मैक्सिमम लोग स्टॉक मार्केट में क्या है, नेटवर्क मार्केटर है, जो अपॉर्चुनिस्ट है, जो कोट पैंट लगा के इधर घूमते हैं। मैक्सिमम लोगों के बारे में ये बता रहा हूँ। इससे पहले क्योंकि ज्यादा लोग थे नहीं, तो इससे पहले लोगों ने मिसगाइड किया, इंडिकेटर बेचा, ये RSI स्ट्रेटेजी, ये फिबोनाची स्ट्रेटेजी कॉन्सेप्ट, इन सब चीजों से पैसा नहीं बनता है। आप चीजों को समझिए। अगर इतना ही शॉर्टकट होता तो हर कोई कर लेता। IT प्रोफेशनल्स की इंडिया में कमी नहीं है। कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स बना लेते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। मार्केट फ्लेक्सिबल है, वेरिएबल है, मार्केट हर दिन चेंज होता है। आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, आपको बिहेवियर समझना पड़ेगा डे बाय डे। इसलिए हमारे स्टूडेंट 4-4 5-5 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं और सीखते हैं और ग्रोथ करते हैं। अच्छा सीखने के बाद भी फिर भी नहीं जाते। इट मीन्स कि हम अच्छा सिखा रहे हैं। जो मेहनत नहीं करता वो चला जाता है। तो हम हमेशा बोलते हैं, जो मेहनत करना चाहता है, हार्ड वर्क करना चाहता है, वो आइए। इसलिए हम लिमिटेड स्टूडेंट को लेते हैं, जहाँ पे आप देखो लोग 200 500 एक हजार के 2,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी करते हैं। हम तो 50-60 लोग, मतलब मैक्सिमम ज्यादा हो गया, या फिर उससे भी कम लेते हैं, ताकि जो भी आए वो सीखने के लिए। किसी भी कॉन्सेप्ट को फॉलो मत करिए। ड्रीम सेलर से बिल्कुल बचिए कि आपको स्ट्रेटेजी करोड़ों बना देगी, लाखों बना देगी। शॉर्टकट नहीं है, ओवरनाइट का गेम नहीं। आपकी एजुकेशन का, आपकी प्रैक्टिस का, आपकी मेहनत का एंड ऑफ द डे आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलती है। ऐसी कोई फील्ड ही नहीं है जिसके अंदर आप जीरो से लेकर अगर मेहनत करें, हार्डवर्क करें, शॉर्टकट नहीं अपनाएं, कि आपको सक्सेस ना मिले। बस आप शॉर्टकट मत अपनाइए। ये एलिमेंट देखिए। और आउट ऑफ 600 मैंने आपके 50 वीडियोस ऐसे डाल के रखे हैं जिसमें बिगनर टू एडवांस एक प्लेलिस्ट है, एडवांस टू प्रो एक प्लेलिस्ट है। अगर वो आप देखते हो तो आपको इतना नॉलेज हो जाएगा जितना, मतलब आप लाखों रुपए के कोर्सेज लेके भी वो नॉलेज नहीं ले सकते। और हमारी जो क्लासेज होती है वो इवनिंग में होती है, क्योंकि बेसिकली हम फोकस करते हैं कि जो जॉब वाले हैं वो भी सीखें। और जो लाइव में सपोर्ट होता है, मतलब पूरे दिन स्टूडेंट आपस में डिस्कस करते हैं, वो 9 से 3 करते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन नंबर दिया, जिसको भी इनरोल करना है कर सकते हैं अभी। और हर 2 महीने में हम एक बार बैच करते हैं, हर महीने नहीं करते हम। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हम 5 इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि हर एक प्राइस एक्शन ट्रेडर को जानना जरूरी है। अगर वो नहीं जानेंगे तो आपका एनालिसिस भी करेक्ट नहीं होगा, एंट्री भी आपकी करेक्ट नहीं होगी। जो भी आप एंट्री करोगे, या तो आप गलत जगह पे एंट्री करोगे, या फिर आप प्री मेच्योर एंट्री करोगे, मीन मेच्योर एंट्री नहीं करोगे, और आपको एंड ऑफ द डे आपको ह्यूज लॉसेस होंगे। और ये 5 एलिमेंट अगर आपने समझे तो आपकी ट्रेडिंग इससे बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, और जीरो से एडवांस आप सीखेंगे तो आपको डेफिनेटली इसमें कैरियर बन जाएगा। ओके, तो वो 5 एलिमेंट क्या है, मैं आपको एक एक करके बता। सबसे पहला जो वो, और सीक्वेंस में जैसे ABCD होता है, वैसे 1 2 3 के हिसाब से का नंबर 1 चीज होती है आपका ट्रेंड। जब भी हम मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि विदाउट स्ट्रक्चर कोई भी चीज चलती नहीं है। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी ट्रेडिंग एजुकेशन देता हूँ या ट्रेडिंग करते हैं सिखाता हूँ कुछ, तो कभी भी मैं इंडिकेटर्स या किसी भी कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए नहीं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि अगर कोई कॉन्सेप्ट आप फॉलो कर भी रहे हो या इंडिकेट कर भी रहे हो, तो पहले उसके बारे में पूरा इन डेप्थ नॉलेज लीजिए, उसका वीकनेस एंड उसकी स्ट्रेंथ। अदरवाइज क्या होगा, हर कोई कॉन्सेप्ट, या कोई डिमांड सप्लाई, कोई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, कोई ICT, इन सब चीजों से पैसा नहीं बनेगा। आपको खुद से पता करना पड़ेगा कि उसकी बारीकियां क्या है, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से है, उसके वीक पॉइंट कौन से है। अगर ये सब पता रहेगा तो हमें कंप्लीट नॉलेज रहेगा, और फिर हमें कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। फिर हम अपने दम पे इंडिपेंडेंटली सब कुछ कर सकते हैं। तो नंबर 1 जो पॉइंट है वो आपका आता है ट्रेंड। ठीक है। उसके बाद ट्रेंड के बाद आता है आपका वेव। एक एक चीज के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। वेव इन डिटेल करेंगे और चार्ट पे डिस्कस करेंगे। वेव के बाद में आता है आपका लोकेशन। अब जो भी एक नया होगा, जो जल्दबाजी वाला ट्रेडर होगा, वो कहेगा सर ट्रेंड पता कर लिया, वेव तो पता ही कर ही ली, लोकेशन पता कर ली, अब तो मैं क्या कर लेता हूँ, एंट्री कर लेता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं पूरा बताऊंगा तो। एंट्री। ठीक है। उसके बाद, एंट्री के बाद हमारा क्या प्रोसेस होता है, हमारा प्रोसेस होता है एग्जिट का, मीन डेस्टिनेशन। हमें ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए। अब मेरी बात आप थोड़ा सा ना डिटेल में समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको अगर इस तरीके से देखा जाए तो आपका ये आपका ए है, ABCD के अकॉर्डिंग। ये आपका बी पॉइंट है जो कि आपको सीक्वेंस में फॉलो करना है। उसके बाद ये पॉइंट आपका सी है, ये आपका डी है, और ये आपका ई है। मीन आपका बेसिकली आप देखोगे तो 1 2 3 4 5।
अब जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे अब तक इतना आपने देखा, आप मुझे ये बताइए कि जो मैंने आपको ये सीक्वेंस बताया, क्या ये करेक्ट है या नहीं है? अब मैं करेक्ट है या नहीं मैं आपको बताऊंगा, बट डेफिनेटली आप मुझे बताइए कि इससे पहले आपको ये क्या पता था कि ये प्रोसेस करेक्ट? क्योंकि ट्रेंड पता कर लिया, वेव पता कर लिया, लोकेशन पता कर लिया, फिर तो एंट्री करनी है और एंट्री करने के बाद हमें एग्जिट करना है। बट ये प्रोसेस, इसमें एक चीज गलत है। गलत क्या है? ट्रेंड हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक बात है, ओके। वेव हमने पता कर ली कि वेव पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। लोकेशन इसलिए पता कर ली कि हम जहां पे बैठे हैं वो टॉप है या बॉटम पे है। अब बात आती है कि उसके बाद क्या डायरेक्टली हम एंट्री कर लेंगे? एंट्री का पॉइंट आपका लोकेशन के बाद फोर्थ नंबर नहीं आता है। रीजन क्या है? कि आपका जहां पे भी प्राइस है और प्राइस की आपकी डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन में एग्जिट आपका यहां बनता है, ठीक है। ये अगर आपको मालूम है तो एंट्री ठीक है। अब हमेशा मालूम नहीं होता क्योंकि हम सीक्वेंस फॉलो नहीं करते, तो आपका मिस आपका डेस्टिनेशन मालूम होना चाहिए, पता लगे आप एंट्री कर रहे हो और प्राइस का ऊपर रेजिस्टेंस यहीं पे ही है और जोन जो डिमांड जोन है वो नीचे, आप प्री मेच्योर एंट्री कर रहे हो, तो आपका तो अच्छा खासा लॉस में होने वाले हो, अच्छा खासा लॉस लगने वाला है। तो कहने का मतलब आप जो भी एंट्री कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, क्या उससे पहले आपने ये देखा कि आपका उस ट्रेड में कितना रिस्क है और कितना आपका रिवार्ड है? तो जब आप रिस्क एंड रिवार्ड के अकॉर्डिंग जान करके जब पूरी चीजें समझोगे एंड करोगे, तो डेफिनेटली एक सीरियस प्रोफेशन है एंड सीरियस तरीके से एंड कोई भी चीज करी जाए, टाइम पास वाली चीजें नहीं कि आज कर लिया, टाइम पास कर लिया, नहीं कर लिया, तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो आपको एंट्री एंट्री जो आएगी वो फिफ्थ नंबर पे आएगी। फोर्थ नंबर पे आपको पहले ये जानना जरूरी है कि आपका प्रोसेस जो है वो आपको एंट्री तो करनी है, लेकिन आपको ये जान लेना कि रिस्क रिवार्ड मेरा क्या मैनेज हो पा रहा है, कि मेरा रिस्क छोटा सा है और रिवार्ड क्या मेरा मिनिमम 1:2 है, तो करेंगे। नहीं तो ट्रेंड वेव लोकेशन फाइंड आउट करके कोई फायदा नहीं, करेक्ट एग्जिट ना मिले, नहीं तो अभिमन्यु वाली कहानी होती है, चक्रव्यूह में फंस तो जाएंगे, एग्जिट नहीं आएगा और एंड ऑफ द डे क्या होगा आपको भी पता है। तो वो आपको करना नहीं, आपको कंप्लीट नॉलेज लेना, मैं आपको वही बता रहा हूँ। अब आपका सीक्वेंस जो हो गया वो एक नंबर पे आपका ट्रेंड आ गया, दो नंबर पे आपका वेव आ गया, हम चार्ट पे समझेंगे, तीसरा नंबर पे आपका आ गया लोकेशन एंड चौथे नंबर पे आपका आ गया एग्जिट। पहले पता करना आया नहीं है, पहले पता करना है, उसके बाद हमें पांचवें नंबर पे एंट्री करनी है। और मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर यही गलती कर रहे हैं, एंट्री करनी है सबको, ना ट्रेंड पता करना है, ना वेव पता करनी है, ना लोकेशन पता करनी है, ना डेस्टिनेशन पता करनी है, बस डीमैट अकाउंट खुल गया, एंट्री एंट्री, ओवर ट्रेडिंग और ब्रोकर की नौकरी कर रहे हैं, ब्रोकर को ब्रोकर दिए जा रहे हैं, ब्रोकर कमा रहा है, आप एंड ऑफ द डे रेड में हो, और जो आपको लॉस हो रहा है और जो जॉब से आपने पैसा कमाया वो आप आईटीआर में भी नहीं फाइल कर पा रहे हो कि मेरे को इधर से लॉस हो गया, आपको वो वहां से भी नहीं मिलेगा। हमारा टैक्स सिस्टम भी ऐसा है। तो एंड ऑफ द डे चारों तरफ आप ही फंसने वाले हो, आपका ही पैसा जाने वाला है। सोच समझ के करिए, स्ट्रेटेजी के चक्कर में मत पड़िए, किसी भी कॉन्सेप्ट को फॉलो मत करिए, इन डेप्थ समझिए कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या सबसे ज्यादा अगर सुप्रीम है, तो वो मार्केट स्ट्रक्चर, सारे कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, डिमांड एंड सप्लाई, अगर आपको इन डेप्थ आईसीटी इन इंडिकेटर्स इन डेप्थ अगर आपको बारीकी अगर मालूम नहीं है, तो आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले हो, आप और उलझने वाले हो। फिर आप सही जगह सीखने भी जाओगे ना, तो आपको पहले पुराना वाला अनलर्न करना पड़ेगा, फिर आप 10 जगह सीखोगे, फिर आपको फिर नहीं समझ में आया। तो एक जगह सीखे, एक मेंटोर को पकड़िए और सीक्वेंस में जीरो से लेकर एंड तक सीखे, डेफिनेटली आपको सीखने को मिलेगा। अब मैं चार्ट आता हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं ट्रेंड। ट्रेंड कितने टाइप्स के होते हैं? ट्रेंड बेसिकली टू टाइप्स के ही होते हैं। ट्रेंड आपका अगर प्राइस किसी भी स्ट्रक्चर में, जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये एजुकेशन है, ये आप किसी भी टाइप की स्क्रिप्ट में आप पोजिशनल ट्रेडिंग करें, चाहे स्विंग्स करें, चाहे डे करें, आप स्केल पे कुछ भी करें, आप सब पे अप्लाई करें। इससे पहले एक मैंने इन डिटेल मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्टर टर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे फाइंड आउट, इससे रिलेटेड दो वीडियो डाले हुए हैं। एक 2 साल पहले डाला था, एक रिसेंटली हाल फिलहाल में डाला है। तो वो उसी का मतलब एंड में जो उसकी वीडियो का मैंने बताया वो उसी का ही वर्जन है, ठीक है। तो ट्रेंड जो होता है, एक एक ट्रेंड जो होता है पॉजिटिव, जिसको बोलते हैं अप ट्रेंड, प्राइस जिसके अंदर हायर हाई बनाता है। अब किसी भी अप ट्रेंड को आपको मानने की जो मिनिमम कंडीशन, कि आप कैसे माने कि वो अप ट्रेंड है, तो मिनिमम 2 स्विंग्स एंड 2 हायर हाई बनने चाहिए। आपका फर्स्ट ब्रेक कर गया, सेकंड ब्रेक कर गया, थर्ड के बाद वो कंफर्म हो जाता है। तो मिनिमम 2 स्विंग्स जब भी किसी भी स्ट्रक्चर में हायर हाई बन रहा है, मान लीजिए आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, तो एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर माना जाता है। पोजिशनल ट्रेडिंग करने का टाइम फ्रेम, ये सब चीजें मैंने बता के रखा ऑलरेडी, वो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके। तो आपका ये जो आपका कंटिन्यूसली प्राइस हाई के ऊपर अगर हाई बना, इट इज हायर हाई। ये बेसिक चीजें आपको समझनी पड़ेगी। आपका ट्रेंड ये हो गया, ठीक है। प्राइस नीचे की साइड जो लो बना रही है, हायर लो है, ऐसा जब भी स्ट्रक्चर में होता है तो ये आपका ट्रेंड कहलाता है। और ये ट्रेंड जो कहलाता है, ये आपका
एक पॉजिटिव ट्रेंड कहलाता है। प्राइस जब अगर लोअर लो बनाता है, एक मिनिमम 2 स्विंग्स रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एक नेगेटिव ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। तो आपका लोअर हाई है, जितने भी है ये लोअर हाई है, और इसका लो का बार बार ब्रेक करा, लो एंड लोअर लो एंड कंटिन्यूसली लोअर लो। ये स्ट्रक्चर आपका एक नेगेटिव स्ट्रक्चर कहलाता है। मैं ट्रेंड की बात करूं, फिर मैं बात पे आऊंगा वेव पे। और जब प्राइस एक रेंज के अंदर हो, बेसिकली प्राइस के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो, मींस आपका प्राइस जितनी भी वेव्स है जस्ट स्विंग से, मतलब विक से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ब्रेक कर दे, तो वो जो स्ट्रक्चर बेसिकली कहलाता है वो साइडवेज स्ट्रक्चर कहलाता है। और साइडवेज स्ट्रक्चर मान लीजिए आप डेली के अंदर देख रहे हो, या 4 आवर के अंदर देख रहे हो, या फिर वीकली के अंदर देख रहे हो, तो एक ही जगह पे मल्टीपल वेक बन रही है, तो मीन्स हायर टाइम फ्रेम की वो कैंडल के अंदर कैंडल बन रही है। जब भी आप देखेंगे, मान लीजिए 15 मिनट का आपका मार्केट ऐसे से ऐसे है, ठीक है, तो आप उससे आप 125 मिनट में डेली में देखिए, आपको दिखेंगी कैंडल के अंदर कैंडल बन रही है, इसलिए 15 मिनट की रेंज में मार्केट है। तो साइडवेज मार्केट इसलिए कहलाता है कि प्राइस के अंदर जब मूवमेंट नहीं होता, प्राइस के अंदर कैंडल के अंदर कैंडल होती है, तब वो मार्केट साइडवेज मार्केट कहलाता है। तो आई होप आपको ट्रेंड समझ में आया कि 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। अब ट्रेंड के बाद आता है आपका वेव। मैं वेव के बारे में आपको बताता हूँ, वेव क्या होता है। वेव वेव जो है वो ट्रेंड्स को बनाती है। प्राइस एज ए कैंडलस्टिक, मल्टीपल्स कैंडल्स, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 10-12 तो एटलीस्ट होनी चाहिए। लेकिन आप बहुत सारे बोलेंगे सर हम क्या 2-3 कैंडल को भी वेव मान सकते हैं। आप एनालिसिस टाइम फ्रेम में 2-3 कैंडल को भी वेव मान सकते हैं। मतलब एनालिसिस टाइम डेली से अबोव का होता है, वो एनालिसिस टाइम फ्रेम होता है। जैसे वीकली के आप 2 कैंडल ऊपर, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर 2 कैंडल नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। जैसे आपका प्राइस ऊपर गया, उसके बाद सिर्फ 2 कैंडल नीचे आया, फिर वापस ऊपर चला गया, तो आप कहेंगे सर क्या इसको हम वेव मानेंगे। मैं बोला कि नॉर्मल 10-12 कैंडल होना चाहिए एंट्री टाइम फ्रेम में, जो कि डेली से नीचे का, डेली से ऊपर का है तो वीकली का है, तो इसको अगर 4 आवर में करोगे तो ये कम से कम भी 25-30 कैंडल बन जाएंगे, तो हम इसको वेव मान सकते। तो मेरे कहने का मतलब जो 10-15 या जो भी एक स्विंग के, जो एक लो बनाया प्राइस ने, एक हाई बनाया, फिर प्राइस ने नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ये जो स्विंग्स में मार्केट स्विंग हाई और एक स्विंग लो ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बीच का जो मूवमेंट है प्राइस के अंदर, इसको हम बेसिकली वेव बोलते हैं। ये हमारा वेव कहलाता है। वेव के अंदर अगर आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर के अंदर, वेव के अंदर ऐसे कंटिन्यूसली प्राइस अगर ऐसे हायर हाई बना रहा है, तो अगर पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में जो वेव पॉजिटिव वेव है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर में पॉजिटिव वेव है, उसको रन या इंपल्सिव वेव बोलेंगे। और अगर उसका करेक्ट हुआ है और प्राइस नीचे आया है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, तो उसको पुल बैक या रिट्रेसमेंट बोलेंगे। तो पॉजिटिव वेव में रन एंड पुल बैक आपका ऊपर की साइड में, मींस आपका पॉजिटिव वेव रन एंड आपका नेगेटिव वेव पुल बैक। ऐसे ही आपका अगर उस नेगेटिव मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखोगे, तो प्राइस अगर लोअर लो में चल रहा है, तो आपका जो प्राइस नेगेटिव स्ट्रक्चर में चल रहा है, जो नेगेटिव वेव है वो आपकी रन है, मींस इंपल्सिव वेव है, और जो पुल बैक है वो रिट्रेसमेंट है, मींस आपकी नेगेटिव स्ट्रक्चर में पॉजिटिव वेव आपकी पुल बैक होती है, एंड पॉजिटिव स्ट्रक्चर में नेगेटिव वेव आपकी पुल बैक होती है। ये डिफरेंस होता है। एंड साइडवेज स्ट्रक्चर में ऐसा रन पुल बैक जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, जस्ट प्राइस एक रेंज में चल रहा होता है। तो आपको ट्रेंड ट्रेंड समझ में आया, अब आपको वेव समझ में आई, ठीक है। अब लोकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये समझिए कि जब भी आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हो तो लोकेशन, ये बेसिक चीजें जब भी आपकी ट्रेडिंग में आप ऐड करोगे, आप एडिशन देंगे, और आपको इतने बेसिक्स जो है ना, ये आपको इतना काम आएगा, आप बोलोगे यार किसी भी चीज की जरूरत है, जस्ट बेसिक्स भी फॉलो कर लो तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं, और इतना प्यार से इतना बेसिक्स किसी ने बताया नहीं। लोग लाखों रुपए ले लेते हैं, लेकिन आपको ये बेसिक्स नहीं बताते, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। प्राइस ऐसे हायर हाई में चल रहा है, तो अब हम बात करते हैं लोकेशन की, क्योंकि हमारे ट्रेंड की बात होगी, वेव की बात होगी, बात हो रही है अब लोकेशन की। अब लोकेशन वाइज अगर आप देखोगे, तो सपोज करिए ट्रेंड पॉजिटिव है, आप खुद एक कॉमन सेंस से प्रैक्टिकल होके सोचिए कि आपका कोई भी चीज के भाव जो ऐसे कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, आपको सबसे ज्यादा फायदा कब होगा, जब आप किसी भी चीज को सबसे सस्ते में खरीदोगे, यहाँ पे खरीदोगे। जितना ऊपर खरीदते जाओगे, यहाँ खरीदते जाओगे, यहाँ खरीदते जाओगे, वहां खरीदते जाओगे, तो आपका रिस्क उतना बढ़ता जाएगा, रिवार्ड कम होता जाएगा। इसलिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि प्राइस किस लेवल पे लोकेट है, प्रीवियस वेव के हाई के पास लोकेट है या उससे ऊपर है, तो आपके लिए रिस्क बड़ा हो जाता है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर में जितना बड़ा, जितना नीचे बॉटम पे प्राइस मिलेगा, जोन में मिलेगा, तो आपको उतना ही बड़ा बेनिफिट मिलेगा। मीन्स आपको, आपके लिए जानना जरूरी है कि आपकी प्राइस कहाँ पे लोकेट है। तो अगर आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो, आपने जान लिया कि प्राइस टॉप पे है, तो आप एंट्री को अवॉइड करोगे। आप एंट्री तभी करोगे जब प्राइस एक जोन में आएगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये बेसिक है प्राइस एक्शन का, लेकिन प्राइस में क्या होता है,
प्राइस आजकल जो रिसेंट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट सेक्शन इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने कॉन्सेप्ट, डिमांड, सप्लाई, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये सब चीजें यूट्यूब पे कॉमनली अवेलेबल है। जो चीज कॉमनली अवेलेबल होती है वो मार्केट में काम नहीं करती, क्योंकि वो तो सब लोगों के पास ही एक्सेस हो गया ना। फिर कुछ अलग काम कर, तो क्या करता है मार्केट, मार्केट जोन में आके स्टॉप लॉस तोड़ता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है या फिर जोन से पहले उठता है। तो जो ये इंपॉर्टेंट जो सीक्रेट्स जो है मार्केट्स के, वो हम क्लासेस में इवनिंग में जो हमारे मेंटरशिप जो प्रोग्राम है, जो 1 महीने का रहता है, स्टूडेंट बाद में लाइफ टाइम कंटिन्यू कर सकते हैं, हम उसमें सिखाते हैं। क्योंकि वो बहुत ही एक में सीक्वेंस में, आप वेबसाइट पे अगर जाके देखोगे, आप टाइप करिए scientificpricingtradingschool.com, तो आपको पूरा डे वाइज आपको पूरा शेड्यूल मिलेगा कि कितना इन डेप्थ वो कोर्स है, कि आपको पूरा जीरो से सीखना, एक स्क्रैच से आपको सीखने को मिलेगा कि कहाँ पे वेयर टू बाई, वेयर टू सेल। आप मेहनत करेंगे और हार्ड वर्किंग, तो डेफिनेटली आप आइए, बहुत अच्छा सीखेंगे। तो लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर में। अगर आप नेगेटिव स्ट्रक्चर की अगर बात करोगे, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर आपका ऐसे होगा, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर में मान लीजिए आप लोकेशन पता नहीं, लोकेशन आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं कि इंपॉर्टेंट है, तीसरे नंबर पे लोकेशन इंपॉर्टेंट है, आप सेल करके यहाँ बैठ गए। जब सेल करके यहाँ बैठ गए, तो आपके साथ क्या होगा, प्राइस पुल बैक लेगा, एक अच्छा खासा एसएल लेगा, फिर प्राइस नीचे आएगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव स्ट्रक्चर, तो प्राइस को एक पुल बैक लेने दीजिए, जितना टॉप पे हो सकता है आप सेल करिए एक नेगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर। तो लोकेशन इसलिए मायने रखती है कि हर कहीं बाय सेल नहीं करना, एक मैच्योर एंट्री करनी है। तो ऐसे ही साइडवेज स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, तो टॉप पे सेल करिए, बॉटम पे बाय करिए। ये मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिक्स होते हैं। हर किसी, आप कितना भी सीख लीजिए, अगर ये बेसिक्स फॉलो नहीं करोगे, तो आप फेल हो, और सारे कॉन्सेप्ट फेल है। क्योंकि बेसिक्स जो है, किसी भी अच्छी बिल्डिंग की नींव जब मजबूत होती है, तो बिल्डिंग लॉन्ग टर्म तक खड़ी रहती है और वो स्टेबल रहती है। तो आपके लिए आपका कोर जो है वो बेसिक्स है। बेसिक स्ट्रांग रहेगा, चाहे आपको लाइफ से लेकर के हो, चाहे आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल मार्केटिंग करने को, आपके फंडामेंटल एंड बेसिक्स अगर स्ट्रांग रहेंगे, तो आपको ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आएगी, चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो आई होप आपको लोकेशन भी अच्छे से समझ में आ गया। अब हमारी बात क्या आती है, एंट्री की। अब एंट्री की बात तो बाद की बात है, पहले बात आती है एग्जिट की। क्यों? क्योंकि रिस्क कितना, रिवार्ड कितना। जैसे रिलायंस मैंने आज ही बताया सब लोगों को 15 मिनट के चार्ट पे। तो अब मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप पूरा मार्केट स्ट्रक्चर पता कर ली, इसके ऊपर मैं एनालिसिस कर चुका हूं और बहुत सारे वीडियो मैंने सिखाया कि एनालिसिस कैसे करते हैं। तो अगर कोई भी अगर लोकेशन पता नहीं करता, मान लीजिए मैं रिलायंस को यहाँ पे बाय कर लेता कि अरे ये तो बड़ी अच्छी सी कैंडल बनती है और यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। भाई आपका प्राइस ऊपर गया है एंड आपको प्रीवियस वेव के हाई के नियर बाय आप बाय कर रहे हो, तो आपका तो रिस्क, आपका रिवार्ड क्या है, इसकी जस्ट हाई टूटने का रिस्क क्या है इतना बड़ा। तो आप नहीं कर सकते ना एंट्री। तो एंट्री नहीं करनी है आपका। एंट्री जब करनी थी, मैंने रिलायंस बोला था कि रिलायंस एवरी डीप इज बाई अपोजिट, क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। यहाँ पे जब प्राइस जोन में आया था, तब बाई करना था, तब स्टॉप लॉस छोटा था एंड टारगेट बड़ा था। तो आपका प्रैक्टिकली ये इंपॉर्टेंट हो गया कि आपका रिस्क कितना है, रिवार्ड कितना, उसके बेसिस पे आप क्या करिए, एंट्री करिए। और एंट्री हमेशा जो भी स्ट्रक्चर होगे उस स्ट्रक्चर के जोन में होगी, जहां पे जोन है। अब होता क्या है, जोन से मार्केट टूटता है या फिर जोन से पहले उठता है, ये एंट्रीज इन डेप्थ हम क्लासेस में सिखाते हैं। नेक्स्ट जो बैच जो होगा वो आपका अभी अगस्त वाला हमारा हो रहा है, तो अभी हमारा अक्टूबर में, हर 2 महीने, आप 2 महीने का कैलकुलेट करके चलिए, 18 अगस्त को आपका अगर हो रहा है, तो सितंबर, और आप 15 अक्टूबर के आसपास मान के चलिए, ठीक है। उसके अंदर इन डेप्थ जितने भी टाइप्स की एंट्री होती है, रियल टाइम मार्केट स्ट्रक्चर, रियल टाइम, क्योंकि स्टूडेंट 9 से 3 कंटिन्यू करते हैं, फिर इवनिंग में करते हैं। एंड स्टूडेंट सालों साल, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो 4-4 5-5 साल हमारे साथ कर कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपग्रेडेशन मिल रहा है, नया मिल रहा है, अच्छा हो रहा है, तो करेंगे। तो आई होप आपको ट्रेंड, वेव, लोकेशन, एंट्री, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। आपको किस वीडियो से रिलेटेड हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, मैं बना दूंगा। और पूरा तो यार आपको सिर्फ जीरो से लेकर एंड तक, सही वाली बात की, सीखने से ही बात बनेगी। क्योंकि कभी से कहीं से 10th कर ली, कहीं से 8th कर ली, किसी से 12th कर ली, ऐसे ग्रेजुएशन नहीं हो सकती। ग्रेजुएशन जीरो से ही हो सकती है, आपको सीक्वेंस में जीरो से सीखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। 32 वीडियोज बनाए, 32 वीडियो। उस वीडियो के अंदर कि आप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे समझेंगे, डिमांड सप्लाई को कैसे करेंगे, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, वेव को कैसे समझेंगे, ट्रेंड रिवर्सल को कैसे समझेंगे। 32 वीडियोज है, एक एक वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे, ये सब चीजें देखने के बाद एक एक चीज आपको पूरी समझ में आएगी। प्रैक्टिस करिए, और ये सब चीजें समझने के बाद जब आप समझते हो और आपको लगता है कि सर को इतना 18 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है और मुझे लाइव में सर के साथ सीखना है, उनके एक्सपीरियंस को यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको मैंने नंबर दिया, इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
और आप वहाँ से हर 2 महीने में 1 बार बैच करते हैं और लिमिटेड स्टूडेंट को लेते हैं। तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ फ्यूचर में अपलोड कर रहा हूँ, कंटीन्यूअसली कर रहा हूँ और आपको नहीं तो आपके वो मिस हो जाएँगे और नोटिफ़िकेशन आएगा, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।